सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा की राम राम भाई। फिलहाल आप नरवाना के अंदर मौजूदा अपने साथ में है बीजेपी पार्टी के भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी अपने साथ में मौजूद है भाई। आपने बताया जहाँ 13 तारीख ने किसानों द्वारा दिल्ली कूच का ऐलान किया गया भाई। जो किसान आंदोलन लगभग 13-14 महीने चला था वो आंदोलन है जो दोबारा फिर 13 फरवरी जो उसने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया किसान संगठन ने। और अपने साथ में व्यापार प्रकोष्ठ राजेंद्र गुप्ता जी अपने साथ में मौजूद है। बातचीत करेंगे इनका कहना कि हमारी सरकार में किसान खुश है। बातचीत करेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो आप बार बार दावे करो हो भाई हमारी सरकार में किसान खुश है जमा। देखो आज क्या है 13 महीने पहले आंदोलन चला था वही रूपरेखा दोबारा तैयार होगी है। 13 फरवरी ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया किसान संगठन ने। पत्रकार महोदय, ऐलान करना के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी ऐलान कर सकता है। उन ऐलान करने वालों को ये तो पूछो कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दिया है, दे रही है, उनके हर प्रकार से भाव के हिसाब से या उनको सम्मान राशि के हिसाब से या उनको हर चीज़ की सब्सिडी के हिसाब से या उनको आगे लाने के हिसाब से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जितने चिंतित किसान और गरीब के लिए हैं, शायद ऐसा प्रधानमंत्री देश के अंदर पहले कोई आया होगा। और वो अगर भी ऐसी बात करते हैं कि दिल्ली कूच करेंगे, किस बेस पे कूच करेंगे? इन पता है कुछ हमारे किसान बिल्कुल यहाँ जो भारत के किसान हैं सीधे साधे भोले स्वभाव के हैं और उनमें ख़ास तौर पर हरियाणा पंजाब के किसान बिल्कुल ही भोले किस्म के हैं। उनको ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण से इस बात का ज़्यादा वो ज्ञान नहीं रहता। उनको विदेशों से पैसे भेजने वाले जो आतंकवादी देश को तोड़ने वाले विदेशों के अंदर बैठे हैं, उन्होंने निश्चय कर रखा है कि हम आखिरी कोशिश तक, जब तक वो नहीं मरते ना, उनकी आखिरी कोशिश है कि भारत में दंगा करवाना, तोड़ फोड़ करवानी। और वो पैसे भेजते हैं। पैसे लेने वाले कुछ एजेंट उन भोले किसानों के बीच में कुछ लोगों को वर्गला कर और उनको बहकाने का काम कर देते हैं और घोषणा कर देते हैं। उनमें हमारे कुछ बेचारे भोले किसान बात में आ भी जाते हैं। उनको मतलब ही नहीं पता कि भी किस मतलब के लिए किया गया है। ये देश के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर रहे हैं, परंतु अब वो बचने वाले नहीं है ज़्यादा दिन, उनका समय थोड़ा रह रहा है। अच्छा देखो आपको विदेश ज़्यादा पैसा हुआ है, कुछ एजेंट है जो वो किसान ने बड़ा हुआ है। देखो हमारे किसान भी कह रहे हैं बात तो वही सरकार के अंदर क्या है जो खाद है वो नहीं मिलता ठीक टाइम पे, काला बाजारी हुआ है खाद का। अपने नरवाना में भी देखा आपने खाद की काला बाजारी हुई, सरियाम खुले उस पर काला बाजारी हुई थी जी। श्रीमान जी अभी मैं आपको बता के हटा हूँ 6,000 से 12,000 रुपये तो किसान सम्मान राशि जो अभी नव वर्ष में शुरू हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर में, और इतना बड़ा हर प्रकार का भाव जो किसी देश के अंदर भी भाव नहीं है जो भारत जिन्स का भाव देने लग रही है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही चिंतित है। आप ये बताइए कि इनको दुख किस प्रकार का है? कोई भी दुख असुविधा तो है ही नहीं। वे 3 मांगों को लेकर जो दोबारा जो धरना है वो उसको शुरू कर रहे हैं। और आपकी सरकार में ड्राइवर भी खुश नहीं है। ड्राइवर भी आपकी सरकार में धरनों पर बैठे हैं, सड़कों पर उतरे। आप खटखट टोल पर देखें वहाँ पर हजारों की संख्या में ड्राइवर है जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उन बैठने वाले को ये पूछा जाए कि आप किस वजह से बैठे हो, अब क्या कमी है आपकी अभी जो कानून लागू आपके ऊपर जो आप बैठने की जरूरत पड़ी, इसके पीछे षड्यंत्र है कि नहीं है इसमें बात का? तो आप उनसे जानकारी ले पहले वो किस वजह से बैठे हैं, कौन सा कानून भारत सरकार में हमने लागू किया है जो अगर उनको दिक्कत आ रही है। जब वो जो जिस प्रकार के उनके जो बड़े नेताओं की बात हो चुकी उनकी और वो मामला सुलट चुका, वो अप्रैल तक टाल दिया गया और वो बैठ के बात कर रहे हैं। ये तो कुछ लोग होते हैं, चंद मैंने अभी कहा है कि उनका कोई उपाय नहीं है। भ्रष्टाचार की जड़ें कांग्रेस पार्टी ने 70 साल के अंदर ज़मीन के इतने धरातल तक पहुंचा दी थी, उनको अभी तक उखेड़ने में थोड़ा और समय चाहिए, हमें समय लगेगा। आप इंतजार करिए 2024 के बाद का, ये भ्रष्टाचारियों को यहाँ जगह नहीं मिलेगी पना लेने की। देखो भारत बेरोजगारी की बात करें तो नंबर 1 पे है।
भारत में बेरोजगारी नंबर 1 में। बेरोजगारी हरियाणा में देख लाखों युवा जो विदेशों की तरफ जा रहे हैं। ओ अरे पत्रकार महोदय, आपने तो किसी ने मिसगाइड कर दिया। जितना रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में 2014 से बाद में अभी तक 2.5 करोड़ के लगभग नौकरियां, 2 करोड़ का वादा किया था, 2.5 करोड़ नौकरियां लग चुकी। हरियाणा के अंदर आज रिक्शा वाला का बेटा और जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर का बेटा HCS लगा है, SDM जिसको कहते हैं, पावरफुल। और आप कहते हो नौकरियों की बात, वो कभी सोच भी सकते हैं कांग्रेस के राज में 5 करोड़ रुपए उनकी रिश्वत HCS की लेने लग गए थे, ये लगाने के लिए, जो आज फ्री में बिना पर्ची बिना खर्चे लगता है। और आप बात करते हो नौकरियों की, नौकरियां उन लोगों को इसलिए नहीं नजर आती क्यों वो दलाल आउट हो गए। लोगों को भी पैसे देकर दलालों के जरिए नौकरी लेने में उसका ज़्यादा विज्ञापन करते हैं कि हाँ इतनी नौकरी मिले। जितनी नौकरी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में और जितना रोजगार हमने दिया है, बाकी अगर एक नौकरी देने वाले बन गए हैं, नौकरी जो खाली पुरुष थे ना, खाली युवा थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर प्रधानमंत्री जी की 142 MSME की योजनाओं से आज वो नया स्टार्टअप करते हैं। उन्होंने 20 से लेकर 50 से लेकर और 500 एम्प्लाई उनके नीचे काम कर रहे हैं। उन्होंने रोजगार दिया है, देने का काम किया है। आप रोजगार की बात करते हो, मिटाने का काम किया है। रोजगार तो कई गुना देने का काम किया है इस सरकार ने। अच्छा, और बात आए तो आप ड्राइवरों वाला मुद्दा से थोड़े उजड़ गए थे। और देखो ड्राइवरों का कहना कि हम 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा जो ये, हम 7 लाख रुपए हमारे पास होते तो मैं गाड़ी क्यों चलाऊं और मैं घर आई नहीं बैठ जा रहा है। उनका यूँ कहना साफ तौर पर। अरे उनको ये तो पूछ ले कानून कहाँ पे लागू है। ये तो अप्रैल तक तो टाल दिया गया है। अप्रैल तक टाल दिया, फिर ये खटखट टोल पर वैसे बैठे हैं जो ड्राइवर हैं। मैंने अभी तो आपको बता के बैठा हूँ, ऐसे ऐसे हो तो देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग वालों ने, विदेशी पैसे वालों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग आप किसको कहना चाहते हैं? टुकड़े जो इनको बरगला कर लाते हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। कौन है वो सामने थोड़ी आते हैं पिक्चर में। आपने देखा नहीं अभी लोकसभा के अंदर जो वो गए थे, वो कौन लोग हैं? वो टुकड़े टुकड़े गैंग के ही सदस्य हैं। आप क्यों नहीं समझ बात पा रहे? आम जनता जान चुकी है। आप पत्रकारों को समझ में नहीं आ रही है बात। आम जनता जान चुकी है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग क्या क्या देश के अंदर शैतानी करवाते हैं। उनका कहना कि हम बेरोजगार हैं, इसलिए है हम अपनी मांगों को लेकर हम ये प्रयास उठा रहे हैं। जब मनरेगा का मजदूर और मजदूर दुखी है तो 19 तारीख को रिक्शा चलाने वाले का बेटा HCS लग सकता है। अगर वो पढ़े लिखे थे तो ऐसे पढ़े लिखे थे तो पास क्यों नहीं किया पेपर उन्होंने? वो बकवास करते हैं। अलग अलग स्टेटों से जुड़े हुए एक कम्युनिज्म से जुड़कर उन्होंने प्रोपगंडा टुकड़े टुकड़े गैंग का जो चलाया हुआ, उनको देश तोड़ने का सिस्टम है उनका, कोई जोड़ने के लिए नहीं है। उन पे तरस खाने वाले भी बेवकूफ़ लोग हैं जो उन पे ऐसे लोगों पे तरस खाते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। वो किसी के प्यारे नहीं है वो। अच्छा, देखो आपने कहा कि विदेशों से पैसा आता है, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए आपने। फिर 13 महीने किसान आंदोलन चला, फिर आपकी सरकार ने क्यों वापस लिया? आप ये तो इस बात का जवाब दीजिए। किसान आंदोलन, किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने जो नियम लागू किए थे केवल उनकी भलाई के लिए लिए थे। वो जो 26 स्टेटें हैं उनके किसानों ने उसको भलाई को बहुत पसंद किया, परंतु हरियाणा पंजाब का वातानुकूलन इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति है, इन लोगों का मतलब ऐसे लेना देना घरेलू की तरह रहता है पुराने तरीके से, इसलिए आड़तियों से रखना चाहते हैं। तो सरकार ने इनको कोई प्रेशराइज नहीं किया, इनकी बात मान ली, वो आंदोलन खत्म हुआ। अब आंदोलन किस बात का कर रहे हैं? फिर दोबारा फिर 13 फरवरी दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया किसान संगठनों ने। अरे भाई करने वाला तो कोई, मैंने अभी तो आपको बार बार समझ में नहीं आया। फिर आप इस बात का बता रहा दीजिए, हूँ आप ऐसे लोगों का, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले और विदेशों से पैसा मंगवाकर देश को तोड़ने वालों का इलाज इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ये 70 साल से कर रहे थे। 70, हमारे को तो 14वां साल, अभी 10 साल हुए हैं। अभी 14वां 15वां साल के में जब आपको देखना कि ये
इन इस प्रकार का व्यक्ति रहेगा नहीं, सफाई हो जाएगी इनकी पृथ्वी से। जो देश को तोड़ने वाले विदेशों के पैसे से देश को तोड़ते हैं, ऐसा व्यक्ति आपको नज़र नहीं आएगा। आप देखना 2024 के बाद ये कोई देश के जो जनमत है वो हमारे साथ है। इन छुटमुट जो तोड़ने वाले देशों से कुछ नहीं बनता ऐसे। अच्छा, कुछ नहीं बनता। हाँ, कुछ नहीं बनेगा इनका। जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो असली लोग हैं, देश को जोड़ना चाहते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उनका मानना है कि हमें ऐसा मौका कभी 70 साल में नहीं मिला। जो गरीब, आज देश के अंदर गरीब ही नहीं रहा, कोई गरीब ही नहीं रहा। सब अपने आप को ये समझते हैं कि मैं एक सभ्य पुरुष और अपने बलबूते पे कुछ करने योग्य हूँ। अच्छा, सभी पार्टियां, चाहे उसमें कांग्रेस की बात हो, इनेलो की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी पार्टियां जो है आरोप लगा रही कि हरियाणा जो बेरोजगार का क्षेत्र बन गया है। और दिल्ली में देखो कैसे कैसे सरकारी स्कूल, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं बात है। और हरियाणा का देखे, प्राइवेटों में क्यों जाते हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं दिल्ली में बच्चे। आपको ये समझ नहीं बैठ रही कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा टैक्स वो आता है, इतना बड़ा व्यापार का टैक्स आता है जो उस केजरीवाल की आप सरकार को जाता है। उसको वो, अगर वो, जैसे आपने पीछे देखा उनके भ्रष्टाचार के केस तो बहुत देखे होंगे। और उन स्कूलों को भी अभी पीछे आया था, स्कूलों के राशन का भ्रष्टाचार का केस, और मेडिकल दवाइयाँ जो वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे चला रहे हैं, उनके बहुत केस आए हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए चला रहे हैं, कोई दूसरे के फ़ायदे के लिए नहीं चला रहे। हरियाणा के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, वैसे बहकावे में मत आइए, आंकड़े निकाल के देख लीजिए पिछली भ्रष्टाचारी सरकारों से कितने % ज़्यादा हमने रोजगार दिया है। और कोई ये साबित कर दे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनसे कोई चाय का कप भी पिया है नौकरी दिलवाने के बदले, उस पर भारतीय जनता पार्टी गौर फरमाएगी, उचित कार्रवाई करेगी। अच्छा जी, और आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे। दर्शकों से मैं यही निवेदन करूंगा, आप लोग जैसे देख रहे हैं हर प्रकार से देश प्रफुल्लित होता जा रहा है, एक राम राज्य दोबारा आ रहे हैं, तो आप इस बात को गौर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को दोबारा मजबूत करके उनके हाथों में कमान देंगे और अपने जो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो उनका टारगेट है कि 2047 के अंदर वर्ल्ड के सबसे विकसित देश भारत होगा, वो विकसित देश बनाने का काम भारत की जनता करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हो दर्शकों, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व्यापार प्रकोष्ठ राजेंद्र गुप्ता जी मौजूद थे। हमने इनसे कुछ कड़वे सवाल है, जो तीखे सवाल है, उनसे बातचीत की है। 13 फरवरी किसान संगठनों ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। और इनका देखो, इनका कहना कि जो ये पैसा वो विदेशी भेजते हैं आंदोलन करवाने के लिए। ये व्यापार प्रकोष्ठ राजेंद्र गुप्ता जी ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में, वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय जवान जय किसान।